आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24। तो आइए डालते हैं नजर आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर आज भी जारी है। कल दिल्ली एनसीआर में मौसम का सबसे ठंडा दिन था। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और 60 डिग्री के आसपास बने रहने का अनुमान है। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। गर्भगृह से लेकर भूतल तक सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस बीच राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने एक नई वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में मंदिर के अंदर और बाहर की भव्यता दिख रही है। दिल्ली में कांग्रेस को 3 लोकसभा सीटें देने के लिए आम आदमी पार्टी राजी हो गई है। दोनों दल साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मीटिंग के बाद सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों ने ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई। दिल्ली में कांग्रेस को 3 लोकसभा सीटें देने के लिए आम आदमी पार्टी राजी हो गई है। दोनों दल साथ में मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मीटिंग के बाद सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों ने ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। मालदीव और भारत के लक्षद्वीप विवाद में आज इजराइल ने भी एंट्री ले ली है। उसने लक्षद्वीप की तारीफ करते हुए कहा कि वो जल्द ही लक्षद्वीप में ये पहली बार डिस्टिलेशन प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जिसका सीधा संबंध टूरिज्म से है। लक्षद्वीप में ये पहली बार होगा। ईडी मुंबई में करीब 7 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों ने बताया कि इनमें वाइकर और उसके कुछ सहयोगियों तथा अन्य के परिसर भी शामिल है। भाजपा के पूर्व सांसद विष्णु पदरे ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने इसी के साथ कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि किसी भी कांग्रेसी पीएम ने लक्षद्वीप पर कदम भी नहीं रखा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर गए हैं। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। वो सर्किट हाउस में अफसरों के साथ बैठक करेंगे और साथ ही विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी की सीईओ ने गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद शव को बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु चली गई। गोवा पुलिस की जानकारी के बाद कर्नाटक पुलिस ने आरोपी महिला को उसके बेटे के शव के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी के बीच गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय गेटवे टू द फ्यूचर है। इस वर्ष सम्मेलन में 34 देश और 16 भागीदार संगठन भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिमला जैसी सर्दी पड़ रही है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक बारिश और कोहरे का कहर लगातार बना हुआ है। शीतलहर की वजह से भी लगातार ठंड बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उम्मीद है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा देश में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत को खत्म करने का मार्ग खोलेगा। भगवान राम का परम भक्त 7000 किलो बना रहा हलवा। भारत से पंगे पर मालदीव में बवाल। माफी मंगवाने के लिए विदेश मंत्री को संसद से समन भेजा गया। लालू यादव के रेल मंत्री रहते लैंड फॉर जॉब स्कीम के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट दाखिल की है। खास बात यह है कि लालू यादव की एक और बेटी हेमा यादव का भी नाम चार्जशीट में शामिल है। DSSB में निकली है 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था में फैकल्टी बनने का मौका। इजराइल ने लेबनान में बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम देते हुए हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर को मार गिराया है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच पिछले 3 महीने से चली आ रही तनातनी के बीच इजराइल के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी। लखीमपुर खीरी के मैलानी में धुएं के कारण दम घुटने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार रात दंपति कमरे में अंगीठी जलाकर बच्चों के साथ सोई थी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में हनुमान जी की 51 फीट ऊंची मूर्ति का आधिकारिक तौर पर 22 जनवरी को अनावरण किया जाएगा। यूपी में 6 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। जय रविंद्र गौड़ को आगरा का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है।